अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम गूगल शीट पर किस तरह वर्क कर सकते हैं। गूगल शीट को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, उस पर कोई भी रिकॉर्ड सेव करना हो या कोई भी लिस्ट वगैरह बनानी हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर जीमेल इमेजेस और इसके साथ आपके पास जो है यहाँ पर 9 डॉट्स यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। आप यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर लें। अगर यहाँ पर ये बात का शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल से जीमेल क्लिक करें। जीमेल ओपन कर लेने के बाद वहाँ पर जो है ना आपको ये मिल सकता है। जीमेल ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये ज़रूर ही मौजूद होगा। यहाँ आने के बाद आप इस पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको शीट्स का जो है ना ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। शीट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, लेकिन ये हैवी टेम्पलेट्स हैं और ये ऑफिस वर्क है। अगर आप सिंपल से कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप ब्लैंक शीट ओपन करें ताकि आप खुद क्रिएट कर सकें जिस तरह आप खुद चाहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ब्लैंक शीट होगी, आप ब्लैंक शीट को ओपन कर लें। ब्लैंक शीट ओपन जब करेंगे तो इस तरह आपके पास जो है ना एक शीट एम्प्टी शीट जो है ना ओपन हो जाएगी। ऑल रॉज जो हैं इसकी और कॉलम्स एम्प्टी हैं और ये आपके पास लिस्ट आ गई है। अब इसको आपने खुद फॉर्मेट किस तरह करना है, किस तरह इसको एडिट करना है और जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह बनाना है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड रखना है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं और जो है ना आप अपना डेली का वर्क लिख रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट की प्रोग्रेस लिखना चाहते हैं या फिर आप कोई गेम खेलते हैं उसके लिए आप अपनी टीम की लिस्ट बनाना चाहते हैं या कुछ भी। लेट से 2-3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स टेम्पलेट्स बनाते हैं, फिर जो ना आपको समझ आ जाएगी कि यूज़ किस तरह करना है। आपने जो चीज़ भी बनानी होगी फिर आप बना सकते हैं। सबसे पहले जो है ना फर्स्ट रॉ यहाँ पर आपको ये जो एक एल टाइप इस तरह अगर इसको घुमाया जाए तो ये एल टाइप बनती है। तो इसको यहाँ पर जब इसके ऊपर आप लेकर जाएंगे ना अपने माउस को तो ये हैंड का जो ये ना हैंड की तरह शो करेगा, नज़र आएगा। अगर आप हटाएंगे तो ये एरो हेड बनेगा, लेकिन जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हैंड शेप में इख्तियार कर देगा। जब हैंड शेप इख्तियार करे उसके बाद आपने प्रेस एंड होल्ड करके इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो ये फर्स्ट जो है ना रॉ में आ जाएगा यहाँ तक। इसका मतलब ये होता है, इसको ड्रैग करने का मतलब आप जब शीट को स्क्रॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जो जहाँ तक ये लाइन आ चुकी होगी वो जो है ना स्क्रॉल नहीं होगी, नीचे से पूरी शीट स्क्रॉल होगी। आप लाइक यहाँ पर कोई हेडिंग्स दे सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह आप लिख देते हैं एनीथिंग, लाइक आप डेट की हेडिंग दे देते हैं। डेट की हेडिंग देने के बाद आपके पास यहाँ पर जितनी भी डेट्स वो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे डेट स्क्रॉल होगी, लेकिन ऊपर जो हेडिंग दी होगी वो स्क्रॉल नहीं होगी। इस तरह आप इसको जितना मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ तक भी हो सकता है, जितना मर्जी चाहें आप इसको कर सकते हैं। एक हम इसको ठहरा देते हैं यहाँ तक। अब जो है ना हमने बनाना है रोज़ाना का शेड्यूल बनाना है, लाइक हमने स्कूल वर्क का, तो हम किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब जो है ना यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। हमने यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करके यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा जाए, लाइक हम डेट लिखते हैं यहाँ पर, तो इन तीनों में मिड में आ जाए और ये अलग अलग रॉज जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज सेल्स का, आप देख सकते हैं। आप जहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये ना ये सिंपल से एक ही बॉक्स बन जाएगा। आप यहाँ पर जो है ना लिख सकते हैं डेट। उसके बाद आप इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है। किससे ये किस तरह चेक करेंगे, मर्ज सेल के साथ ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल अलाइन।
इसको आप मिड में कर लें। मिड में कर लेने के बाद आप इसको घुमा लें थोड़ा सा, यहाँ पर घुमा लेने के बाद आप बीच में ले आएंगे। बीच में लेने के बाद इसका जो है ना साइज़ जो है ना वो बड़ा कर देंगे। ये इस तरह से इसका साइज़ बढ़ गया है। अब इसका कलर कैसे चेंज करना है, यहाँ पर आपको एक कलर मिलेगा, यहाँ पर ए लफ्ज़ लिखा टेक्स्ट कलर जो ऊपर है, वहाँ पर आप इसका एनी वन कलर यहाँ पर ये आप इसको दे सकते हैं। ये इसका कलर ऊपर। उसके अलावा अगर नीचे आप सेल का पूरे सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये फिल कलर जो है ना, यहाँ पर आप इसका कोई भी कलर नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम ये वाला दे देते हैं और इसको हम येलो रहने देते हैं। डेट आगे इस तरह आप जो है ना आगे आपने देना है डे, फॉर एग्जांपल आपने देना है तो आप इतने को डे, क्योंकि डेट से बड़े होते हैं नीचे डे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप दो कॉलम जो है ना सिलेक्ट कर लें। दो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप इन सबको फिर मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर देने के बाद फिर यहाँ पर आप लिख देते हैं डे। अगेन इसका जो है ना साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। अब हम इसका कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको रेड कर देते हैं। फिर जो है ना हम यहाँ पर इनको अगेन से मर्ज करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। इसको हम दरमियान में कर लेने के बाद इसको भी दरमियान में करेंगे और फिर इनका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इनका यहाँ पर कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम फिर से रेड दे देते हैं, तो इसको बाद में भी सेट किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि अभी किया जाए। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम जो है ना यहाँ पर हम लिख देते हैं सिलेबस। इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम अगेन से जो है ना इसका कलर सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद इस तरह हमारे पास ये आ गया है। अब हम इन सब को जो है ना इनका बैकग्राउंड का कलर हम रखते हैं ये वाला। बैकग्राउंड कलर ये रखने के बाद हम इनका जो है ना ऊपर का कलर ये रख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इन सब को भी मर्ज किया जा सकता है। आप यहाँ पर इनको कंट्रोल दी। अच्छा, आपके पास अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो आपको नहीं लेना था, तो उसको आप बैक किस तरह करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन भी दिया होता है यहाँ पर ना आगे पीछे करने का। उसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल एंड जी प्रेस करेंगे तो आपके पास वो बैक हो जाएगा। और अगर आपने अब अगले स्टेप की तरफ जाना है, आप पीछे आ चुके हैं, आपने अपने अगले स्टेप की जाना है, फिर आप कंट्रोल एंड वाई करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। इस तरह हमारे पास आ गया है। तो अब इस तरह इसको हम जब स्क्रॉल करेंगे तो जो मेन हेडिंग है इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रॉल नहीं होगी। नीचे से इसका जो कॉलम्स हैं वो स्क्रॉल हो रहे हैं। यहाँ तक हम इनको जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमने इतना सिलेबस बनाना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। इनकी रॉज जो है ना इनको हाईलाइट करना है आपने। हाईलाइट किस तरह करेंगे, जो मर्ज वाला ऑप्शन है इनके साथ ही एक जो है ना बॉर्डर्स वाला ऑप्शन होगा। बॉर्डर्स वाला ऑप्शन क्लिक करके आप जो है ना यहाँ पर जो भी जिस तरह के सिलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट है यही बेस्ट है, ऑल बॉर्डर। आप इसको जो सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास वो हाईलाइटेड बॉर्डर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी डेट लिख देते हैं। लाइक आज की डेट है जो है ना 8/2023। ओके, आप इनको ऊपर ऑलरेडी मर्ज्ड है तो इसको आप फिर मर्ज कर लेना पड़ेगा आपको।
यहाँ पर इस तरह से, और मर्ज कर लेने के बाद आप इस पर जो सेल भी इसके दोबारा से सेट कर सकते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, अगेन कंट्रोल जी। अगर आपने इनमें से कोई कॉलम आपने जो है ना डेल करना है, लाइक हम इसको जो ये मर्ज है इसको ख़त्म करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ही जो कॉलम बी है इसको बड़ा कर देते हैं हम, क्योंकि नीचे से जो है ना हमने डे जो लिखना है वो एक ही रॉ में आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद इन सब को आपस में मर्ज कर देते हैं। और कॉलम सी जो हमारे पास है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने इसको डेल करना है। तो यहाँ पर हम आकर इसको डेल कॉलम कर देंगे। इसको फिर से हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जो है ना हम यहाँ पर कोई अपना डे सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम लिखते हैं यहाँ पर संडे सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं लाइक इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है ना हमने लिखना है सिलेबस यहाँ पर, इसको भी आप वैसे कर लें। इसको एक्सपेंड कर लेने के बाद आप यहाँ पर आप लाइक कोई भी सिलेबस लिख दें। आप यहाँ पर लेसन 1 to लेसन 3 लिख देते हैं। ये आपके पास आपके वीकली सिलेबस अगर आपने बनाना है, अभी हमारा जो वीकली टेस्ट प्रोग्राम है या कोई भी सिलेबस है, लाइक छुट्टियाँ हो रही हैं उन्होंने सिलेबस दिया है तो वो किस तरह सेलेक्ट कर दें। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस तरह कुछ भी बना सकते हैं। अपने रोज़मर्रा की दुकान का आपका खाता बनाना है, या आपने अपनी कोई भी प्रोग्रेस है वो देनी है, आपने अपने बिज़नेस के बारे में यहाँ पर लिखना है, या फिर अपने वर्कर्स की डिटेल लिखनी है, एनीथिंग कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहें या प्रोवाइड करना चाहें, आप उसी हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह दिल चाहे आप कर सकते हैं यहाँ पर उसी तरह आप इसको फॉर्मेट करें। जिसमें यहाँ पर ये एक एग्जांपल देकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो टूल्स हैं उसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, और उनके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, किस तरह वो इस्तेमाल होते हैं, और वो किस तरह यूज़ में लाए जाते हैं। वही फ़ीचर आपको बता रहा हूँ, किस तरह मर्ज करना है, किस तरह हाईलाइट करना है, राइट करना है, किस तरह फिक्स करना है। ये सब आज जब आपको समझ में आ जाएंगे, जो ऊपर इसके जो है ना ये सिंपल से इतने ही हैं, बस आप इसको जब समझ आ जाएगी तो आपको ये गूगल शीट बनाना आ जाएगी। आप इस तरह कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे इसके। आपके पास यहाँ पर आ गया, अब जो है ना शीट बन गया आपके पास। ये आपका फॉर एग्जांपल अब इसी को कॉपी कर लिख देते हैं। अब इतना लिखने का वीडियो में अगर सब लिखते रहें तो ये टाइम जो है ना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल जो है ना ये इस तरह लिख देते हैं कि हमारे पास जो है ना वीकली सिलेबस रेडी है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा बचते हैं हम इनको जो है ना अगेन क्या कर देते हैं, ये इम्पीडी लास्ट में जो है इम्पीडी है ये फिर इस तरह हो जाएगा। अगर इस तरह आप हम जितने भी इसकी जो है ना रॉज क्रिएट करते जाएं ये होती जाएगी। आप जिस तरह आए 1000 तक हैं, उसके अलावा आप इसमें से ऐड कर दें 1000 अगेन ऐड हो जाएगी, अगेन ऐड कर दें, जितनी भी मर्जी ऐड करते जाएं यहाँ पर आप कर सकते हैं। उतना डाटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक आपके पास फॉर्मेट मैंने आपको दिया है। इस तरह आपको एक अगला फॉर्मेट देता हूँ, लाइक हम इस सब को जो है डल कर देते हैं यहाँ पर। डल किस तरह करेंगे, हम बैक स्पेस का बटन यूज़ करेंगे। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसको हम जो मर्ज हैं उन्हें अनमर्ज कर देते हैं।
कलर इसको वाइट सेलेक्ट कर देते हैं और बॉर्डर इसके ख़त्म कर देते हैं। इस तरह ये हमारे पास ऑलरेडी ब्लैंक शीट में आ गई है। अब हमने जो है ना अगेन एक हमने रिकॉर्ड तैयार करना है अपने कुछ लोगों का, किसी काम के सिलसिले में, किसी कंपनी के बंदे हैं या हमारे दोस्त हैं या कुछ भी हम रिकॉर्ड कायम करना है उनका, उनके बारे में, तो वो किस तरह बनाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। इस तरह आप इसको अगेन से पकड़िए और यहाँ पर इसको सबसे पहले आपने ड्रैग करना है। लिख लेने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं नेम। नेम सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं फादर है। यहाँ पर आप लिखते हैं एरिया। यहाँ पर आप लिख लेते हैं सेल नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ईमेल एड्रेस और क्या बचता है डिटेल के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एजुकेशन। आप इनको जो है ना मिड में कर लेने के बाद यहाँ पर भी आप दरमियान में करेंगे। उसके बाद जो है ना इनका जो साइज़ है वो एक्सपेंड करेंगे। साइज़ एक्सपेंड करने के बाद हम इनका कलर जो है ना वो सेम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरह और है। इनका साइज़ थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बड़ा हो गया है ये भी। अब हम इन सब का कलर जो है ना ये इस तरह का रख लेते हैं। ये वाला कलर आप कोई भी कलर रख सकते हैं इसका। हम इसको ब्लैक करते हैं, इसको ये रहने दें और इसको ब्लैक करते हैं। इसको बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हमने लिखना है यहाँ पर नेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेम है यहाँ पर हम लिखते हैं साइज़ ऑलरेडी, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा था इसलिए साइज़ बड़ा हुआ है। हम इसका साइज़ यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं तो ये इसके बराबर आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं अली फादर नेम हम एन से लिख देते हैं। एरिया हम लिख देते हैं कोट अदू का और सेल नंबर हम एनीथिंग दे देते हैं 03 कुछ भी। यहाँ पर हमारे पास इसका सेल नंबर जो भी है, इसकी ईमेल भी है, हम कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा हम इसकी ईमेल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन जो हम लिख देते हैं FSC। इस तरह हम कंप्लीट जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं हम टोटल रिकॉर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं तो लाइक इस तरह की हमारे पास एक शीट होगी जिनमें हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड। जितने भी हम पर्सन ऐड करना चाहें यहाँ पर आप उस ऊपर से जो हेडिंग्स हैं ये अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इनको डेल कर सकते हैं। अच्छा अपने पास अगर शीट फॉर्मेट है एक,
आपने यहीं फॉर एग्जांपल फादर नेम और एरिया के दरमियान आपने एक और रॉ सेलेक्ट करनी है। तो अब वो किस तरह करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये तो बनी हुई है, अब आप इसको डेल भी नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह करेंगे। तो अब यहीं पर सिंपल फादर नेम वाली जो है उस पर क्लिक करेंगे और इसका राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो नज़र है, राइट वन कॉलम लेफ्ट, राइट इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट वन कॉलम राइट। तो अपने जिस भी साइड पर, फॉर एग्जांपल हमने राइट साइड पर इसके इंसर्ट करना है, तो हम इस तरह करेंगे, एक दरमियान में कॉलम आ जाएगा। इस तरह जितने कॉलम भी हमने क्रिएट करने कॉलम दरमियान में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं, हमने और लिखना है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पर बिजनेस। तो कुछ भी इस तरह अगर हमने फिर इसको डेल करना है तो हम इस तरह इसको डेल कॉलम कर सकते हैं। ये है इसका मेथड, इसके जो जो बेसिक टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करने का, और बेसिकली हम इसको बनाते कैसे हैं उसका बेसिक एक मेथड है, एक सिंपल था। उसके अलावा आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स का जो पता चल जाता है, आप इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके बेसिक जो है ना फ़ीचर्स, कि आप इसको स्टार्ट किस तरह करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको पता नहीं है किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप जब इसको इस्तेमाल खुद करेंगे तो यहाँ पर, अच्छा अगर आपने ये बना लिया, आपने अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करना है, तो शेयर कहाँ से करेंगे। आप यहाँ पर शेयर वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आएंगे, इसका जो नाम आप रखना चाहते हैं, लाइक आप रखना चाहते हैं वर्कर वर्कर रिकॉर्ड्स, आप इसको सेव कर लेते हैं इस नाम से। नाम सेव करने के बाद आप यहाँ से ऊपर आएंगे, अब जिस मेल पे सेंड करना है आप उस मेल पे लाइक आप इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलेंगी। अगर आप अपने वर्कर्स को शेयर कर रहे हैं, आप जस्ट चाहते हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तो आप व्यूअर पे क्लिक करेंगे और सेंड करेंगे। व्यूअर पे क्लिक करके जब आप सेंड करेंगे तो जिसको आप सेंड करेंगे वो सिर्फ इसको देख सकेगा, व्यू कर सकेगा, चेक कर सकेगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकेगा, इसको फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकेगा इसका। लाइक अगर आप करना चाहते हैं, अपने किसी कोलीग को सेंड करना चाहते हैं और इसमें कुछ चेंजिंग्स भी करवाना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, आप इस पर एडिटर पे क्लिक करेंगे। एडिटर पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो वो भी इसमें से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम इसी मेल को ओपन करते हैं, लाइक इस पर हमने सेंड की है, तो वहाँ से भी आपको मैं दिखाता हूँ कि 2% एट टाइम किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। 2% भी नहीं, जितने परसेंट को आप इसमें ऐड करना चाहें वो भी एट अ टाइम इस पर काम कर सकते हैं। और वहाँ आप देखें यहाँ पर ये शेयर हो चुकी है, अब इसमें कोई पर्सन ऐड नहीं है अभी तक। यहाँ पर ये हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास लिस्ट ओपन हो गई है। अब हम जब अपनी बैक ओरिजिनल लिस्ट पे आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ यहाँ पर, ये अभी शो होना शुरू हो जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल हम इसका क्लिक ठहराते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ओरिजिनल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखें उसका जो क्लिक है यहाँ पर, वो उसने कहाँ पर क्लिक किया हुआ है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शामी सुमरा के नाम से जीमेल है वो यहाँ पर उसने क्लिक किया है, वो यहाँ काम कर रहा है। हम शामी सुमरा यहाँ पर एनीथिंग राइट करते हैं, हम हेलो लिख के हम इस तरह क्लिक कर देते हैं। अगर हमने अपने साथ वाले से बात करनी है तो हम शीट पर भी बात करें, वहाँ पर ओपन करेंगे तो किस तरह शो होगा, वहाँ पर हो रहा होगा कि उसने हेलो लिख दिया यहाँ पर। रिप्ले करेंगे यस। वहाँ पर हम देखें, वहाँ पर यस आ चुका है। इस तरह आपने फिर डेल करना है इनको, आप डेल यहाँ से कर सकते हैं, आप बैक से फिर से आप इस तरह डेल कर सकते हैं। जितने भी पर्सन ऐड करना चाहे वो यहाँ पर इसको फॉर्मेट इसमें जो भी चेंज, तो इस तरह आप अपने
गूगल शीट को यूज़ में अपनी मर्जी और इसमें अपनी मर्जी की चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।